हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। तो आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, हमने एक चैप्टर परसेंटेज था जिसको हमने फिनिश कर लिया था अपनी 18th क्लास में। तो आज हमारी क्लास फर्स्ट स्टार्ट होने वाली है जो चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहता है। इसे हिंदी में कहते हैं लाभ तथा हानि। तो हम जब किसी सामान को बेचते हैं, किसी सामान को खरीदते हैं, तो हमें लाभ भी होता है, हमें हानि भी होती है। ठीक है, तो वही हम आज पढ़ने वाले हैं। तो जब हम किसी सामान को बेचते हैं तो हम उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? उसका सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो बेचने को कहते हैं सेलिंग प्राइस और खरीदने को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब कि हमें कितनी कीमत में वो मिला उसे हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। हम क्या करते हैं नॉर्मली, समझ लो हमने 5 रुपये का सामान खरीदा, तो हम क्या करते हैं उसमें अपना 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के और उसको बेच देते हैं। यही हम करते हैं हमेशा। तो देखो 5 रुपये हमने सामान खरीदा तो वो हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। अब हमने क्या करा, 5 रुपये उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया, तो हमारा जो वो सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 10 आ गया। सर ये तो फॉर्मूला बन गया डायरेक्ट। हाँ, ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना कि जब हम सामान को बेचते हैं तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम अपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दें या फिर लॉस घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है? सेलिंग प्राइस। तो ये तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे? तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? हम करेंगे कॉस्ट प्राइस माइनस क्या कर देंगे, इसमें से लॉस माइनस कर देंगे। आ गई बात समझ में कैसे मैंने सिखाया आपको? तो अब देखो ये तो हो गई किताबी बातें, लेकिन हमें इस चैप्टर में कैसे करना है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे करते हैं। उसके लिए आपको मेरे परसेंटेज चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। समझ लो किसी ने कहा हमें क्या हो गया, 20% का हमें प्रॉफिट होता है। 20% का हमें प्रॉफिट होता है। तो सर सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिखना आना चाहिए। तो 20% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/5। इतनी बात समझ में आ गई। अब याद रखना जो नीचे वाला होता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है और जो ऊपर वाला होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब कि 5 पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 प्रॉफिट हो रहा है। तो सर अगर हमें CP चाहिए और SP चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? CP तो सर डायरेक्ट दिख रहा है 5 है, पर सर SP कैसे आता है? अभी आपने बताया था CP में प्रॉफिट जमा कर दो, तो CP 5 है, प्रॉफिट जमा कर दो ऊपर वाला 1, तो SP कितना आ गया मेरा? 6 आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब एक लॉस का कर लेते हैं। समझ लो हमें 25% का क्या हो गया? लॉस हो गया। सर 25% को 1/4 कहते हैं। सर नीचे वाला आपने बताया CP होता है, तो सर CP और SP का रेशो निकालना है। तो CP तो हमारा 4 है। सर SP कैसे निकलता है जब लॉस होता है? CP में से लॉस घटा देते हैं, तो ऊपर वाले 4 में से 1 हम घटा देंगे, तो SP कितना आ जाएगा मेरा? 3 आ जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ आई? किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो मैं नेक्स्ट समझाता हूँ आपको। देखो अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी हो या लॉस परसेंटेज निकालनी हो तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, जो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हमारा क्या निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड करनी हो तो ये उसका फॉर्मूला है। आ गई बात समझ में? प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, CP को नीचे, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 100। सर इससे एक बात तो समझ आ गई, प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? CP पर होता है। इसीलिए हमने यहाँ पर CP नीचे वाले को माना और ऊपर वाले को क्या माना है? प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। आ गई बात समझ में? तो नॉर्मल सी बात है, 20% का प्रॉफिट मतलब 5 से 6 और 25% का लॉस मतलब 4 से 3। कोई दिक्कत किसी को इतना समझने में? तो हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा और हमें समझ आ जाएगा। उससे पहले चलो एक चीज़ और देख लो। इतना देने के बाद 20% प्रॉफिट हुआ और ये बोल दे कि इसका SP 36 है, तो बताओ CP कितना होगा? तो SP हमारा कितना है? 6। इन्होंने कितना बताया? 36। तो 6 बराबर 36, तो 1 बराबर 6। हमें 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 मल्टीप्लाई 6, तो 5 6 30 आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके पास, तो ये भी हम निपटा लेंगे धीरे धीरे करके। तो क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। मतलब कि कोई आर्टिकल है जिसको हमने 12.5% के प्रॉफिट पर हमने उसको बेचा है। मतलब सर ऊपर वाला प्लस करना है, इतनी बात तो पता लग गई मेरे को। और इसने क्या कहा? सोल्ड एट 630 और उसका SP भी बता दिया कितना? 630 बता दिया। और बोला
कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें क्या बता दो, सीपी बता दो। क्वेश्चन सबको समझ आ गया। तो अब देखो लिखते हैं सर 12.5% को हम फ्रैक्शन में कहते हैं 1/8। सर आपने ही बताया था नीचे वाला सीपी होता है और हमें सीपी और एसपी का रेशो निकालना होता है। सर नीचे वाला सीपी है मतलब 8 और ऊपर वाला प्रॉफिट होता है, और एसपी कैसे निकलता है, सीपी में प्रॉफिट जमा करके। मतलब सर जब भी प्रॉफिट हो तो ऊपर वाला जमा करके क्या निकल आता है, एसपी, मतलब 8 से 9। कोई दिक्कत किसी को नहीं। सर इसमें एसपी 630 है, अपना एसपी 9 आ रहा है, तो सर 9 को कितने के बराबर रख दो, 630 के बराबर। सर एक की वैल्यू निकाल लो, जब ही हम कुछ और निकाल पाएंगे। तो 9 7 63, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 70। सर सीपी पूछा और सीपी की वैल्यू 8 है, तो अगर एक की वैल्यू 70 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 × 70। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ₹560 आंसर आ गया। क्या सबको समझ आया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे सारे। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 1750 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 with 2/3%। सर इसने बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले लिख लो सीपी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें बताना क्या है, कॉस्ट प्राइस बताना है। और इसने क्या बोला है, विच इज सोल्ड एट 1750। सर इसने एसपी दे दिया, कितना, 1750 इसने क्या दे दिया, एसपी दे दिया। और सर इसने प्रॉफिट भी दे दिया, तो प्रॉफिट भी लिख लो। तो इसने प्रॉफिट दिया है 16 with 2/3% का। आगे देखते हैं। अब बस इतनी ही हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। सब प्रॉफिट को सबसे पहले उसमें लिख लो फ्रैक्शन में। तो 16 with 2/3% को फ्रैक्शन में कहते हैं 1/6 कहते हैं। सर प्रॉफिट है मतलब ऊपर वाला प्लस कर देना है। तो सर सीपी और एसपी का रेशो कैसे निकल जाएगा, 6 से 7। सर इसने एसपी 1750 दे रखा है, तो 7 बराबर किसके, 1750 के। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1750 डिवाइड बाय 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 0। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 250। सर उसने सीपी निकालने का बोला है, मतलब 6 की वैल्यू चाहिए। तो अगर एक की वैल्यू 250 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 × 250। तो 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 1500। क्या सबको बात आ गई समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ मैन सेल्स हिज गुड्स 8 with 1/3% प्रॉफिट। 8 with 1/3% का हमें क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, हमें सीपी निकालना है। एंड इफ इट इज सोल्ड एट 52,390 और एसपी दे दिया हमें 52,390 रुपीज़। आ गई बात समझ में? तो देखो सेम क्वेश्चन है, आप भी ट्राई कर सकते हो पॉज करके। तो देखते हैं। तो 8 with 1/3% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, इसे कहते हैं, फिर लिख लेते हैं। देखो 3 8 24, 24 + 1 25, अपॉन में 3 और परसेंट के लिए 100। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। क्या कहते हैं, 1/12। अगर हमें प्रॉफिट हुआ है मतलब ऊपर वाला हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो सीपी रेशो एसपी, तो सीपी नीचे वाला होता है 12 और एसपी ऊपर वाले को प्लस करके आता है। तो 12 से कितना हो गया, 13। एसपी दे रखा है 52,390, तो 13 बराबर किसके हो जाएगा, 52,390 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52,390 डिवाइड बाय 13। तो इसको 13 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 13 चौके 52, 13 3 39 और 0। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4030। अगर एक 4030 के बराबर है और हमें सीपी की वैल्यू चाहिए, तो सीपी की वैल्यू है 12। तो एक 4030 के बराबर है, तो 12 किसके बराबर हो जाएगा, 12 × 4030। तो 12 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है 48,360। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब हमारा सीपी निकल के आ गया 48,360। आ गई बात समझ में? तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 में बेचता है, एक वस्तु को कितने में बेचता है, 480 में, तो उसे 20% की हानि होती है। तो उसे क्या होता है, 20% का नुकसान हो जाता है।
तो 20% का लाभ कमाने के लिए वह उसे किस कीमत पर बेचेगा। तो बताओ अगर उसको 20% का लाभ चाहिए तो वह उसे किस कीमत पर बेचे। तो देखो ये बहुत इजी है, जितना मुश्किल लग रहा है ना उतना मुश्किल है नहीं, और ये आपके पेपर में ज़रूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसने बोला कि सर एक्चुअल में उसे 20% का ना लॉस होता है जब वो अपने सामान को बेचता है। तो सर 20% को ना पहले फ्रैक्शन में लिख लो, बाकी सब तो बाद में देखेंगे। तो कितना आ गया 1/5। सर लॉस होता है मतलब ऊपर वाला माइनस करना है, मतलब सर सीपी और एसपी का जब हम रेशो निकालना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 से 4 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, इसमें किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सर 5 से 4 जो हमने लिखा है ना ये सर एक्चुअली में होता है, मतलब ये रियल जो सिचुएशन आपने लिख दी है तो ये रियली में होता है। पर उसने बोला भाई मेरे से ना इसका काम नहीं चल रहा है, ऐसे लॉस वॉस होएगा तो मेरा काम नहीं चलेगा, मेरे को प्रॉफिट करवाओ। तो बताओ कितने में बेचूं जो 20% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो 20% को दोबारा से लिख लेते हैं। 20% को वही कहते हैं अपना 1/5। अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाले को क्या कर देना प्लस। तो उसने बोला दोबारा से सीपी और एसपी का रेशो निकाल के दो भाई, तो 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ सर इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? अब देखो उसने बोला किसी चीज़ को 480 में बेचने पर लॉस होता है, तो सर हम तो 4 में बेच रहे हैं, वो 480 में बेच रहा है, तो ये जो 4 है वो 4 किसके बराबर है 480 के, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 120 के। तो सर हम सीपी निकाल लेते हैं पहले, बाद की बाद में देखेंगे। तो 5 की वैल्यू चाहिए, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 120। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है 5 × 120, तो 12 पंजे 60, तो कितने के बराबर आ गई 600 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर जो हमारा सीपी है वो 600 के बराबर है, मतलब 5 किसके बराबर है 600 के बराबर, तो 1 किसके बराबर हो गया 120 के बराबर। तो बताओ कितने में बेचे? तो सर 6 में बेचेंगे, तो 6 की वैल्यू निकाल लो 120 × 6, तो 12 × 6 = 72, 720 हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा इजी था, क्यों? इसमें सीपी यहाँ भी 5 था और यहाँ भी 5 था। अगर ये 5 दोनों तरफ नहीं होता तो इसमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती कि इसने बोला है कि सामान तो वही है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, बस बेचने का प्राइस बदल रहे हैं हम। तो यहाँ सीपी और यहाँ सीपी दोनों क्या होना चाहिए सेम होने चाहिए, और एसपी अलग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है उसी सामान को दोबारा बेच रहे हैं, तो खरीदी तो उतनी में ही होगी ना जितने में पहले होगी। तो यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। हमने यहाँ से 4 को 480 के बराबर रखा और सीपी निकाल लिया, जो सीपी यहाँ होगा वो सीपी यहाँ होगा। तो 5 = 600, 1 = 120, तो 6 बराबर कितना आ गया 720। आ गई बात समझ में? तो एक बार दोबारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अ पर्सन बाइज एन ओल्ड रेडियो फॉर ₹1200। एक आदमी ने एक ओल्ड रेडियो खरीदा कितने रुपए में 1200 रुपये में। इतनी बात समझ में आ गई। एंड स्पेंड्स अनदर ₹200 ऑन इट्स रिपेयर एंड सेल्स इट फॉर 1680। 200 रुपये उसके रिपेयर के खर्चे में लगा दिए, तो प्लस कर दो 200। याद रखना जब भी कोई चीज़ खरीदो और रिपेयर करके बेच दो तो जो रिपेयर का खर्चा होता है वो भी हमारे कॉस्ट प्राइस में आकर जुड़ जाता है। तो 1200 + 200 हमारी चीज़ कितने की हो गई है 1400 की, और उसने बेच कितने में दी है 1680 में। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया इसने कमा लिया 280 का प्रॉफिट। अब इसने बोला फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। तो मैंने तुम्हें अभी शुरुआत में ही बताया था कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलती है। ये लिखा हुआ प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आप यहाँ पर लगा दोगे और हमारी परसेंटेज निकल जाएगी। तो प्रॉफिट अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई में 100, तो प्रॉफिट कितने का 280 का। सीपी कितना 1200 या 1400 1400 मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 0 से 0 14 एकम 14 14 दूनी 28। तो कितने % का जो हमारी वो आ गई प्रॉफिट परसेंटेज हमारी आ गई 20%। क्या आ गया आपको समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है बाय सेलिंग एनी आर्टिकल एट ₹180। किसी आर्टिकल का एसपी दे रखा है 180। अ शॉपकीपर हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 2/13। जो प्रॉफिट है वो कितने का होता है 2/13 का। तो मैंने आपको बताया था नीचे वाले सीपी होता है और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होता है और लॉस है तो लॉस होता है, तो ये प्रॉफिट होगा। तो सर सीपी और एसपी का रेशो निकाल लो, उससे ही सारे काम बन जाते हैं। तो सीपी हमारा 13 है तो एसपी कितना होगा, सीपी में प्रॉफिट प्लस हो जाएगा तो एसपी कितना होगा 15 होगा। सर क्वेश्चन ने तो बोला है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹180। सर उसने तो 180 में बेचा है और आप 15 में बेच रहे हो, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा 180 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 एकम 15
15 दूनी 30, एक किसके बराबर हो गया 12 के। सर उसने बोला फाइंड द सीपी, हमें सीपी निकाल के बताओ। तो सीपी की वैल्यू कितनी है 13, तो एक की वैल्यू अगर 12 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी 13 × 12, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि कितना होगा 156। क्या सबको समझ में आ गया क्या मैं कहना चाहता हूँ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाय सेलिंग एनी आर्टिकल एट ₹570, एक आर्टिकल को 570 में बेचने पर अ शॉपकीपर हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 2/17। शॉपकीपर को जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है 2/17 का। सर नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट, तो सर सीपी और एसपी का पहले रेशो लिख लो। तो ये 17 से कितना हो जाता है सर, प्रॉफिट होता है ना तो ऊपर प्लस हो जाता है, तो एसपी कितना हो गया 19 हो गया। इसने कितना बोला है देखेंगे, इसने बोला है बाय सेलिंग एनी आर्टिकल एट ₹570। सर इसने 570 बोला है और आपने 19 निकाला है, तो 19 बराबर 570, तो किसके बराबर आ जाएगा 1 बराबर आ जाएगा 30 के। और सर इसने बोला है फाइंड द सीपी ऑफ आर्टिकल, ठीक है यही बोला है क्या? नहीं, क्वेश्चन शायद हमने पूरा नहीं पढ़ा, गलत कर दिया हमने। चलो कोई नहीं, दोबारा कर देते हैं, हो जाती है मिस्टेक कभी कभार। तो देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। बाय सेलिंग एनी आर्टिकल एट ₹570 अ शॉपकीपर हैज़ अ प्रॉफिट ऑफ 2/17। एक आर्टिकल को 570 में बेचने पर 2/17 का प्रॉफिट होता है। एट विच प्राइस ही शुड सेल आर्टिकल सो दैट ही हैज़ अ लॉस ऑफ 2/17। अब वो कितने में बेचे जो उसे कितने का लॉस हो जाए 2/17 का। तो सर फर्स्ट केस में उसे 2/17 का प्रॉफिट होता है, तो ऊपर वाला प्रॉफिट नीचे वाला क्या होगा सीपी। और सर उसने बोला जो वो चाहता है, ये तो रियल में होता है पर वो चाहता है कि मुझे 2/17 का क्या हो लॉस हो, तो सर नीचे वाला सीपी और ऊपर वाला क्या है लॉस। तो सर इस केस में ना क्या होगा ऊपर वाला प्लस हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो 17 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा हमारा सीपी और एसपी। ऐसे ही सर इस केस में भी सीपी और एसपी का निकाल लो, 17 से कितना हो जाएगा, ऊपर वाला लॉस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सीपी दोनों के इक्वल होने चाहिए क्योंकि हम जो खरीदी कर रहे हैं वो तो उतने में ही कर रहे हैं पर बेच हम अलग अलग रहे हैं। पहले हम बेच रहे थे प्रॉफिट में, अब हम बेच रहे हैं लॉस में। ठीक है, तो देखो दोनों ही 17 हैं, तो वो हमने पहले ही चेक कर लिया कि दोनों कितने होने चाहिए 17 होने चाहिए। उसने बोला 570 में पहले आर्टिकल को बेचा जब जाके हमें प्रॉफिट हुआ, पर हमने कितने में बेचा है 19 में, तो 19 किसके बराबर हो जाएगा 570 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। सर एक की वैल्यू 30 है तो बताओ 17 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब हम सीपी निकाल सकते हैं, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 30, तो 17 3 जा कितना होता है 3 7 जा 21, 3 3 4 51, 510। तो हमारा सीपी कितना आ गया 510। तो अगर 17 बराबर 510 है तो क्या हम 15 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हैं। तो 17 बराबर 510 है तो एक की वैल्यू वही क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी, तो यहाँ से 15 की वैल्यू निकाल लेना, 15 × 30, तो कितना आ गया आंसर 450। देखो हमको 2 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि हम पहले सीपी निकालें, यहाँ एक की वैल्यू जो 30 आई है उसी से यहाँ हम 15 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे क्योंकि यहाँ पर सीपी पहले से ही सेम है। तो यहाँ अगर एक की वैल्यू 30 आई थी तो यहाँ भी एक की वैल्यू 30 ही आएगी, तो 15 की वैल्यू डायरेक्ट निकालो, 15 × 30 450, ये हमारा आ गया आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम जिससे कि हमें प्रॉपर क्लियर हो जाए कि ये क्या कह रहा है। बाय सेलिंग एनी आर्टिकल एट ₹144, किसी आर्टिकल को 144 में बेचने पर क्या होता है देयर इज़ अ लॉस ऑफ 1/4 पार्ट, हमें 1/4 पार्ट का क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। तो पहले केस में हमें 1/4 का लॉस हो रहा है, मतलब नीचे वाला सीपी है और ऊपर वाला हमारा लॉस है। फिर इसने कहा सेकंड मतलब कि हमें कितने में बेचना चाहिए जो 1/12 का प्रॉफिट हो जाए। तो सेकंड केस में हमें क्या होना चाहिए 1/12 का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब नीचे वाला सीपी होगा और ऊपर वाला प्रॉफिट। इस केस में ऊपर वाला प्लस होगा और इस केस में ऊपर वाला माइनस होगा। मतलब सर 4 से कितना 3 और यहाँ पर 12 से कितना 13 आ गई, इतनी बात समझ में। अब चेक करो क्या ये सीपी लिख लो, ये एसपी, ये सीपी और ये एसपी। सर आपने ही बताया था कि हम बेच तो अलग अलग प्राइस में रहे हैं पर सब जो सीपी है वो तो सेम होना चाहिए। सर यहाँ तो 4 है सीपी और यहाँ 12 है, तो सर ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा, इसको सेम करो। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 12 बन जाए, सर 3 का मल्टीप्लाई करो। सर आपने सीपी में तो क्यों 3 का मल्टीप्लाई करा, एसपी में भी तो करो। तो आपने पढ़ा होगा कि जो भी हम करते हैं बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ सीपी में अगर 3 का मल्टीप्लाई करा है तो एसपी में भी करना पड़ेगा। तो 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब सर आ गया, अब चैन बढ़ा है क्योंकि यहाँ का सीपी और यहाँ का सीपी सेम हो गया, एसपी से हमें कोई मतलब नहीं है। सर अब इसने देखो कुछ ना कुछ दे रखा होगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 144,
कितने में बेचा है, 144 में बेचा है। तो सर 9 बराबर किसके हो जाएगा, 144 के। तो एक की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। तो अगर एक की वैल्यू 16 है तो हमें बताना है कि बाद में कितने में बेचे जो प्रॉफिट हो जाए। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें 13 में बेचा है हमने, तो 13 × 16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 208। आ गई बात समझ में कैसे हमने क्वेश्चन को टैकल करा। तो यही हमें करना है हर बार, और ऐसे ही हम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। अगली क्लास भी मेरी जल्द से जल्द आएगी, हमारी क्लास सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस की। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्लास, सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।